उत्तर प्रदेश में जहां स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं लचर साबित होती हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक अनोखा मृत्युंजय अस्पताल से हंगामा टाइम्स के यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप ने बातचीत की और जाना आखिरकार क्या उनके अस्पताल की विशेषताएं हैं। तो वहां के प्रबंधक ने बताया कि आखिरकार कोई भी उत्तर प्रदेश का गरीब मरीज जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, उनके अस्पताल अगर आता है तो वह निःशुल्क होगा। आइए डालते हैं यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश में यूं तो कई अस्पताल हैं, कई सरकारी संस्थान हैं, लेकिन आम जनमानस को जब बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं तो आखिर वो कहाँ जाए, किसके पास इलाज कराए। कई विषयों को लेकर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राजधानी लखनऊ में किस तरह के अस्पताल चल रहे हैं जिस पर आम जन विश्वास कर पाए। चूंकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले जब कोई बीमारी होती है और कहीं अस्पताल जाना होता है तो ये सोचते हैं कि आखिर कितना खर्च आएगा। लेकिन आज इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम एक राजधानी लखनऊ के मल्हौर पर आए, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मृत्युंजय मेडिकल सेंटर है और ये एक अस्पताल है जहाँ पर कई तरीके की सुविधाएं देने की बात कही जाती है। उन बातों पर हम चर्चा करने आए हैं चेयरमैन से और जो कर्मचारी हैं उनसे और जो मरीज हैं उनसे कि आखिर अस्पताल में इलाज किस तरह का चल रहा है, सुविधाएं क्या है और आम जन आखिर इस अस्पताल में क्यों आ रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अस्पताल के अंदर और बात करने का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स न्यूज़ हमेशा आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है और ख़ास शख्सियतों से मिलाता है। आज भी हम आपको लेकर आए राजधानी लखनऊ में प्रसिद्ध हो चुका अस्पताल, जहां पर आम जन की मदद के लिए सेवा भाव से इन्होंने अस्पताल का शुभारंभ किया, मृत्युंजय मेडिकल सेंटर का शुभारंभ किया। हमारे साथ डायरेक्टर पीयूष जी हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर मृत्युंजय मेडिकल सेंटर खोलने का बड़ा उद्देश्य क्या रहा और क्यों मृत्युंजय नाम रखा गया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे अपने अस्पताल के बारे में, आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मृत्युंजय का मतलब है मृत्यु पे विजय पाने वाला। और कोई पेशेंट मेरे यहाँ आए वो यहाँ से ठीक होके जाए। हम लोग अब तक 6 महीने में 155 पेशेंट जो है डिस्चार्ज कर चुके हैं, जिसमें से लगभग जो है 98% पेशेंट ठीक होके मेरे यहाँ से गए हैं। और मेरा मेन उद्देश्य हॉस्पिटल खोलने का ये है कि कम से कम रेट में हमारे यहाँ इलाज हो सके। जो लोग बाहर से आते हैं और उनको ब्रोकर या कोई भी यहाँ वहाँ मतलब भेज देते हैं, वो लोग अपना यहाँ पे घर बार बेच के आके इलाज कराते हैं, पेशेंट उनका ठीक नहीं होता है। हम उनको भी अपने यहाँ कम से कम रेट में इलाज कर रहे हैं, जो पूरे लखनऊ में सबसे सस्ता इलाज मेरे यहाँ हो रहा है। जैसे मतलब सबसे अलग चीजें यही है आपके वहाँ, जिस वजह से लोग आपके पास आते हैं। और हमारे यहाँ गरीब लोगों के लिए एक स्कीम और भी है। अगर प्रधान अपने पैड पे लिख के दे रहा है कि पेशेंट मतलब गरीब है, ये इलाज नहीं करा सकते, तो हम उनके यहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनका इलाज कर रहे हैं और केवल मेडिसिन पे। मतलब जनप्रतिनिधि, विधायक हो चाहे प्रधान हो, ये अगर लिख कर देते हैं तो उनके लिए आर्थिक मदद आप लोग देते हैं कि जो खर्चा है वो नहीं लिया? वो नहीं, बेड चार्ज नहीं लेते हम लोग, ऑक्सीजन चार्ज नहीं लेते हैं, वेंटिलेटर चार्ज नहीं लेते हैं। जो है बाकी जो हमारी चीजें बाहर से होती हैं, जैसे पैथोलॉजी हुआ या मेडिसिन हुई, बस उनको उसी का पे करना होता है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि क्या स्पेशलिटी है, किस तरह के डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, किस किस तरह के इलाज आप लोग कर चुके हैं? मेरे यहाँ सारा डिपार्टमेंट है, केवल कैथ लैब छोड़ के। न्यूरो भी है, आर्थो भी है, 2 मॉडलर ओटी है, 12 वेंटी मेरे पास है, 30 बेड का आईसीयू है, 20 बेड का एनआईसीयू है, ओपीडी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, पैथोलॉजी इन हाउस है। अभी हम लोग अपना आगे ब्लड बैंक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहा है काम, उसमें भी चल रहा है जो है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ और मेहमान हैं। चूंकि उद्देश्य ये रहा कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समाज सेवा के क्षेत्र में लोग किस तरह से आम जन की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर सोनम मिश्रा जी हैं। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी आम जन के लिए और आखिर क्या खास बात है आपके अस्पताल में जो आम जन आपके पास आते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट आप लोग देते हैं और इस क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ? जैसे कि हॉस्पिटल का अगर रिलेशन एक जोड़ा जाए तो होता है कि पेन से, दर्द से जुड़ा होता है। तो मेरा भी सेम इमोशन जो है वो एक दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा ये है कि यहाँ मेरे हॉस्पिटल में जो भी आ रहा है, परेशानी, दुख, दर्द लेके आ रहा है, मैं उसका अच्छे से अच्छा इलाज कर सकूं, जिससे वो अपने दर्द को भूलकर और खुशी से यहाँ से जा सके। जी,
कई तरह की एक्टिविटी होती है, किस तरह की एक्टिविटी आप लोग करते हो कि आम जन के पास आपका ये संदेश, आपका ये मैसेज जो मृत्युंजय मेडिकल सेंटर आप संचालित कर रहे हो, आखिर आम जन को जो मदद करना चाहते हो वो किस तरह से, किस माध्यम से आप लोग पहुंचाते हो लोगों को? देखिए, हम कैंप कर रहे हैं और लोगों को उस कैंप के थ्रू जो है फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि जो चीज़ें आउटसोर्सिंग है, लाइक मेडिसिन हुआ, जांच हुई, ये सब चीज़ें तो चार्जेबल हैं, हॉस्पिटल भी चार्ज कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें हॉस्पिटल की हैं वो हम कोशिश करते हैं कि जो आम जन हैं उनको हम अच्छी से अच्छी अपने पास से सुविधा उनको दे सकें। जी, कुछ कहना चाहेंगे? कितने अभी तक ऑपरेशन वगैरह हो गए हैं अस्पताल में? हम लोगों का ऑपरेशन का प्रोसीजर कम से कम 56 के ऊपर है। और ये जो काउंटिंग है इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लोग लखनऊ में सबसे लो प्राइस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ काम करने का यही है कि हमें लोगों की सेवा करनी है। अच्छा, ये नहीं लगता है कि काफ़ी आउटर है शहर से? नहीं, आउटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अगर कहा जाए तो अच्छी सर्विस से। जी, तो ये थी हमारे साथ डायरेक्टर सोनम मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से लोग बाहर से आकर लखनऊ जैसे ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज में, अपने संस्थानों में अपने चीज़ों का इलाज कराते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, उसी तरह से मृत्युंजय मेडिकल सेंटर आम जन को सुविधा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और जो असहाय है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें इन्होंने बताया कि जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हम मदद कराते हैं। हमारे साथ सीओ पीसी जी हैं। पीसी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने जो दर्शक हमारे हैं और आखिर किस तरह की सुविधाएं हैं? आपके माध्यम से मैं बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जैसे पैकेज सिस्टम जो हमने बना रखा है, बाकी हॉस्पिटल में जैसे अगर हम बात करें टेक्निकल थोड़ा सा कर लें, बाकी चीज़ें आपने चेयरमैन सर और डॉक्टर मैडम ने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी होती है, लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम उसके खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उस सर्जरी को हम लोग 20 से 22 हज़ार रुपये में करके पेशेंट को मेडिसिन दे करके डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 50 हज़ार और 20 हज़ार। और जैसा कि मैम ने बताया कि जो है हम लोग ये कोशिश रहती है कि पैसा भी कम से कम लगे और जो उसकी बीमारी है उससे हम उसको मुक्ति दिला पाएं। मतलब अगर वो दर्द लेकर के आया है तो दर्द से छुटकारा पा करके ही इस संस्था से वो जाए। जी, कब से हैं मतलब इस क्षेत्र में? सर, मेरा हेल्थ इंडस्ट्रीज का लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके पहले मैं जहाँ पे था, जिस हॉस्पिटल में नाम नहीं ले सकता, लेकिन पूरे तरीके से मैं स्टेबल करके, और ये जो संस्था है हमारी संस्था है, ये लोग हमारे घर के हैं, तो हम लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हर तरीके से इसको स्टेबल किया जाए। सर, लोगों का विश्वास जीतना एक बड़ी चुनौती है, तो क्या लगता है इस चुनौती पर खरे उतर पा रहे हैं? बिल्कुल 100% सर, इसलिए कि अभी हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, नहीं किया। आपने हमारा नाम, बैनर आपने पूरे शहर में कहीं देखा है? नहीं देखा। इसके बावजूद भी पिछले 7 से 8 महीने में 200 प्लस पेशेंट आईपीडी के हमारे यहाँ एडमिट होकर के डिस्चार्ज होकर के गए हैं, जिसमें मैम ने भी बताया आपको 65-70 प्लस सर्जरीज हैं, छोटी से लेकर बड़ी हर तरीके की सर्जरीज हैं। और डेथ रेशियो जैसे चेयरमैन सर ने बताया, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा शेयर कर रहा हूँ, 200 प्लस पेशेंट में 3 पेशेंट की डीसी बनी है, मतलब एक्सपायर हुए हमारे हॉस्पिटल में। तो आप खुद निकाल लीजिए कि रेशियो क्या है, ना के बराबर। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, आम जन से, अपने अस्पताल के लिए, अपने मृत्युंजय मेडिकल सेंटर के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, बीमारी होती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा होता है, तो एक मौका हमें उनको देना चाहिए। मतलब एक बार वो आएँ, अगर उनको लगता है कि हम बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आम जन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उन्हें दिक्कत होती है पैसे की, और जिसके लिए आपके डायरेक्टर सर ने बताया कि उसके लिए हम लोग बहुत ढेर सारी सुविधाएं चला रहे हैं। हमने आपको एक एग्जांपल से शुरू किया ना कि जो 50,000 की सर्जरी है मिनिमम कॉस्टिंग, उसको हम 20 से 22 में कर रहे हूँ। मेरे पास डेटा मौजूद है। हमने किया, ऐसा नहीं कि मैं आपके माध्यम से सिर्फ बता रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, उसका डेटा है हमारे पास। और अगर आप अभी देखना चाहेंगे तो आज भी मेरे पास पेशेंट एडमिट है जिसकी स्पाइन की सर्जरी बड़े बड़े
और कुछ छोटे रेंज के हॉस्पिटल भी उस पेशेंट को बताए कि भाई आपका 2 लाख लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, हम उसको 50 से 60 में करके पेशेंट है कल उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं कैंपेन कैंप के माध्यम। देखिए, जो प्रचार प्रसार में इन्वेस्टमेंट होता है, रेवेन्यू जाता है, उसको हम डायरेक्ट पब्लिक को देने की कोशिश कर रहे हैं। वही मेरा कहने का मतलब है कि कैंप लगाकर आप आमजन को सुविधाएं पहुंचाएं। बिल्कुल, कैंप लगाकर भी, और इतनी बड़ी छूट की अगर मैं बात कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, अगर मैं नहीं करता तो मैं भी प्रमोशन में कई करोड़ खर्च करता, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स या अकॉर्डिंग टू जो स्ट्रेटजी होता है, लेकिन हम वो चीज़ डायरेक्ट पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात करने की कोशिश की मृत्युंजय मेडिकल सेंटर के लोगों से। इस वक्त हम आईसीयू के अंदर आ चुके हैं, जहां पर एक पेशेंट है जो देखिए एडमिट है, महिलाएं, उनके शायद बेटे हैं यहाँ हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। कहाँ से हो आप? मैं लखीमपुर से हूँ। लखीमपुर से यहाँ इलाज कराने आप आए हो। कैसी सुविधाएं अस्पताल की? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सुविधाएं है। क्या इलाज कराने आए? अपनी मदर्स का। पहले से सुधार? हाँ, बहुत सुधार है पहले से। महंगा तो नहीं पड़ा? नहीं। बजट में है आपके? हाँ, बजट में है आपके। चलिए, और यहाँ पर जो प्रशासनिक स्तर पर लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे। मैडम, किस तरह की सुविधाएं हैं आईसीयू में, और ये जो मैडम पड़ी हैं क्या बीमारी है? इनको एक्चुअली ये ऑलरेडी बीपी की पेशेंट थी, सो इनका सडनली बीपी जो है लो हो गया तो ये अनकॉन्शियस हो गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये कोमा में जा चुकी हैं। तो हाँ, कोमा में ऑलरेडी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आईसीयू किन किन मरीजों के लिए होता है? और आईसीयू जो होता है, देखिए, क्रिटिकल केयर के लिए होता है। जैसे पेशेंट है, कोई इंजरी लेके आ गया है, आरटीए हो गया है, या तो फिर अनकॉन्शियस है, ये इन सब पेशेंटों के लिए होता है, क्रिटिकल केयर होता है ये। क्या कहना चाहेंगी अपने जो अस्पताल से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, और आम जन के लिए क्या संदेश या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे एज अ स्टाफ? अस्पताल से क्या सुविधाएं हैं? देखिए, अस्पताल की सुविधाएं तो हमारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। एंड आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, इमरजेंसी, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, एंड जो कंसल्टेंट है हमारे वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सो हम तो यही चाहेंगे कि पेशेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास आए और हम बेस्ट ट्रीटमेंट देके उनको ठीक करके यहाँ से भेजें। तो ये थे लोग प्रशासनिक स्तर पर, और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर, आइए आपके साथ आते हैं, बाहर बात करते हैं। ये हम लोग आईसीयू में आए थे, जहाँ पर एक महिला है जो इस वक्त कोमा में जा चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन उनको सही करने की कोशिश कर रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार श्रीवास्तव है। रवि जी, कब से हैं यहाँ अस्पताल में? मैं हूँ जून से, 8 जून को ओपनिंग हुआ है, मैं 17 जून से हूँ। अच्छा, क्या लगता है, मतलब सुविधाएं ठीक ठाक हैं? मतलब आम जन, जो गरीब लोग आते हैं, कमजोर लोग आते हैं, उनको ट्रीटमेंट या सुविधाएं ठीक से मिल पाती? देखिए, सुविधाएं तो हमारे पास बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर की सारी सुविधाएं हैं। और रही बात अगर हम गरीबी की करते हैं, तो हमारे वहाँ अगर गरीब पेशेंट कोई आते हैं, अभी आप मिलेंगे भी नीचे चल के, तो उनका हम केवल मेडिसिन पे जो है ट्रीटमेंट कर देते हैं। हमारा ना मतलब हॉस्पिटल चार्ज वगैरह सब हम लोग फ्री कर देते। तो जैसा कि हमने अभी आपको आईसीयू दिखाया, और इस वक्त प्राइवेट रूम है जो अस्पताल के जो मरीजों के रूम है, यहाँ तीमारदार भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जो एक बात कही जा रही है, अस्पताल प्रशासन ने हमको बताया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक पत्र लिख के दिया जाता है अगर, तो कहीं ना कहीं मदद मिलती है। देखते हैं किस तरह से मिलती है, और रियलिटी चेक में यही से पूछते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हमारे सिद्धार्थनगर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। सिद्धार्थनगर से क्या कराने आए हो? किस चीज का है? पिताजी का। क्या हो गया पिताजी को मूड में चोट लगा था। कितना ऑपरेशन का चार्ज आज बताया? ऑपरेशन नहीं हुआ है। मतलब जो इलाज है उसका चार्ज कितना बताया? चार्ज यही बताया गया, मतलब बेड चार्ज, मतलब फ्री। दवा का जो लगेगा वो आपको भरना पड़ेगा। खाली दवा का लगा? खाली दवा का। दवा का क्यों लग रहा है? क्या कुछ पैसे से की डिमांड की गई थी उसके बाद? हाँ, डिमांड नहीं की गई थी। जो डॉक्टर, मतलब मेन जो डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वही जाके लेके आते हैं, उसके बाद वो दवा चालू। किसी ने सिफारिश की तुम्हारी अस्पताल में? कोई लेटर वेटर लिखवा के लाए थे किसी से? अस्पताल में कुछ सिफारिश कराए हो कि फीस कम की जाए? नहीं। हमारे गांव के जन इधर रहते हैं। हाँ, गांव से कोई लेटर वेटर भी लिखवाए हो? नहीं, गांव से लेटर कुछ नहीं, यही लेटर है। लेटर कौन लिख के दी सर? अच्छा, प्रधान लिख के दिए।
तो देख रहे होंगे क्या प्रधान की मोहर इस पे लगी है, ग्राम पंचायत धमवल, जनपद सिद्धार्थनगर, क्षेत्र पंचायत मिठवल। इनका जो इनके पिता है वाजिद अली, पिता करमुल्ला, ग्राम पैड़ी खुर्द। तो इलाज ठीक से हो रहा है। ये लेटर है, जैसा कि कहा गया था, अस्पताल के लोगों ने हमसे बताया था कि एक जो जनप्रतिनिधि अगर पत्र लिख के देता है तो एक मदद मिलती है। जो जैसा कि हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई थी, जहां पर लोगों ने बताया कि आम जन को जो राहत देने की बात कही गई थी, जो जनप्रतिनिधि के पत्र थे उसको दिखाते हुए आम जन ने बताया, क्योंकि वो गाँव से आए हैं, खुशीनगर जनपद सिद्धार्थनगर से आए हैं, जिन्होंने बताया कि पिता के इलाज के लिए वो आए हैं। अभी हम और रूम में लेके चलते हैं, आपको बात करते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर, इलाज वगैरह ठीक हो रहा। आप आपके घर से हैं? ठीक, तो कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि आखिर क्या सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। कहाँ से हो? हम आए हैं कटरा श्रावस्ती, जो जिला श्रावस्ती बना है, बलरामपुर जिला श्रावस्ती बॉर्डर पर से आए हैं जी। बड़ी दूर से आए हैं आप? हाँ, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है। हाँ मतलब ठीक है? हाँ ठीक है बाबूजी भैया। क्या क्या दिक्कत है? इनका ऑपरेशन हुआ है कमर का। हाँ, तो 4 स्क्रू लगा हुआ है और बाहर मांग रहे थे 1.5-2 लाख रुपया। यहाँ हमारा 60,000 में हुआ है। यहाँ मतलब मदद मिली है। और हमारा जो है यहाँ पे मना कोई हमको तकलीफ नहीं है। हाँ बताइए। ओ क्या बोले, जावित्री हॉस्पिटल में तेलीबाग में, तो वहाँ भैया 1.25 लाख एक मांगिन, तो 3 मच्छर काटत है, कमरा लेके हम गए हैं, अलग रहन है। उसके बाद में 3,000 रुपया कहीं रूम का लेबे, कमरा का, और दवाई ववाई के। तो मनो हमरे यहाँ भैया। हाँ स्वस्थ है भैया। चलिए, ऑपरेशन हुआ है आपका? ऑपरेशन हुआ है भैया। ठीक है। क्या आपने देखा कि श्रावस्ती से आए हुए एक बुजुर्ग ने, पांडे जी ने बताया कि आखिर किस तरह की सुविधाएं थी और किस तरह से वो प्राइवेट अस्पताल से सताए हुए थे, जहां उन्होंने यहाँ पर आकर किस तरह की मदद पाई। हम रियलिटी केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मरीजों से कि आखिर किस तरह की सुविधाएं। सर कहाँ से हैं आप? हरदोई से हैं। तो सुविधाएं वगैरह ठीक है, किसी तरह की दिक्कतें तो नहीं? बहुत अच्छी सुविधाएं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अस्पताल बहुत ही अच्छे केयर कर रहा है। केयर कर रहे हैं जी, बहुत। क्या हुआ है आपको? हमारे चेस्ट में जो है दर्द रहता है। चेस्ट में दर्द? जी। तो किसी चीज का ऑपरेशन वगैरह होना है? ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसे ही ठीक हुआ है। मेडिसिन से। तो कितना चार्ज वर्ज पड़ा भाई आपका? अभी चार्ज कम से कम चार्ज पड़ा है। कम से कम पड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर लोग हैं, एक स्टाफ के लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं, बात करते हैं। तो सर बताइए कि जैसा कि हमने एक लोगों का पत्र पढ़ा था, पत्र देखा था जो प्रधान ने लिख दिया, तो आम जन को इस तरह की दिक्कतें यहाँ होती हैं जिसमें आप लोग मदद करते हैं? जैसे देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहला मोटिव हम लोगों का रहता है, अगर कोई गरीब भी है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, हम लोगों के पास ऐसा है कि गरीबों का भी फ्री इलाज करते हैं हम लोग। इसमें हॉस्पिटल का कोई चार्जेस नहीं लेते, जो भी मेडिसिन यूज होती है तो उसी के चार्जेस लिए जाते हैं। हमारा मेन मोटिव, हमारे यहाँ अगर कोई भी आए तो इलाज के बिना न जाए, सबसे बड़ा मोटिव हमारा फील्ड वर्क में यही चीज़ है। चलिए सर, बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? राना पाल। तो राना पाल थे हमारे साथ। लोगों से हमने बात की, दिखाने की कोशिश की कि राजधानी लखनऊ में आखिर मृत्युंजय मेडिकल सेंटर किस तरह से अलग काम कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजधानी में विभिन्न अस्पताल हैं, विभिन्न संस्थान हैं, जहाँ पर आम जन जाते तो हैं, लेकिन सुविधाओं से कहीं ना कहीं अछूते होते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिस कारण से वो कई चीज़ों के शिकार होते हैं। जिसके बाद जहाँ पर राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो आम जन की इस तरह से मदद कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अगर कोई जनप्रतिनिधि उनके लिए पत्र भी लिख कर देता है तो अस्पताल का जो प्रशासनिक स्तर के लोग हैं वो उनकी मदद के लिए लग जाते हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से।